नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट की जिसे हम काफी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, जो हमारी लाइफ को कई वेज में काफी आसान बनाता है। बट इफ नॉट यूज्ड प्रॉपर्ली इट कैन बी अ डिजास्टर एज वेल। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड्स की। एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमारी शॉपिंग सिंप्लीफाई करता है और हमें शॉपिंग करने के लिए इनकरेज भी करता है। बट एट द सेम टाइम अगर हम इसे इनकरेक्टली या फिर विदाउट एडिक्वेट नॉलेज यूज करते हैं तो ये हमारी लाइफ में हाई फाइनेंशियल बर्डन्स भी क्रिएट कर देता है। कुछ लोगों के लिए ये एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टूल बन गया है और कुछ लोगों के लिए ट्रैप। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड कैसे वर्क करता है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। क्रेडिट कार्ड्स को प्रॉपर्ली कैसे यूज किया जाना चाहिए और एक क्रेडिट कार्ड के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसे अप्लाई करने से पहले क्या कुछ चेक करना जरूरी है आपको। But before that, just a reminder, don't forget to like and subscribe. तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड कैसे वर्क करता है। आसान शब्दों में बात करें तो किसी स्पेसिफिक पर्पस के अगेंस्ट लिए गए शॉर्ट टर्म एडवांस या लोन के मैकेनिज्म को क्रेडिट कार्ड कहते हैं। यानी कि शॉपिंग अभी कीजिए और पैसे बाद में दीजिए। आप इसे एक ऐसे टूल की तरह भी समझ सकते हैं जो आपके करंट परचेजेस के बिल्स पे करने में आपकी हेल्प करता है और आपको यूसेज के अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग चार्जेस और इंटरेस्ट भी पे करने होते हैं। अब क्रेडिट कार्ड यूसेज के बैकग्राउंड प्रोसेस पर नजर डालते हैं। जब कोई पेमेंट करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड कहीं पर भी स्वाइप करता है तब ट्रांजैक्शन की वेरिफिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए कार्ड डिटेल्स यूज की जाती है। ट्रांजैक्शन की ऑथराइजेशन के बाद सर्विस प्रोवाइडर को अमाउंट पे हो जाता है और यूजर के क्रेडिट कार्ड अकाउंट में से अवेलेबल क्रेडिट उस ट्रांजैक्शन अमाउंट से कम हो जाता है। मंथ में एक बार क्रेडिट बिल जनरेट होता है जिसमें टोटल अमाउंट ड्यू इंक्लूड होता है। इसके साथ ही साथ वो मिनिमम अमाउंट भी होता है जो आपको डेलिंक्वेंसी अवॉइड करने के लिए पे करना होगा। अगर आप फुल अमाउंट ड्यू पे नहीं करते और सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते हैं तो रिमेनिंग अमाउंट नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में कैरी फॉरवर्ड होता है और साथ ही साथ कैरी फॉरवर्ड अमाउंट पर हाई इंटरेस्ट चार्ज भी ऐड हो जाता है और ये साइकिल नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में फिर से रिपीट होता है। दस इफ इट इज लेफ्ट अनचेक्ड और टोटल अमाउंट टाइम पर पे नहीं किया जाए तो बिल्स बहुत ज्यादा हाई जा सकते हैं। इस तरह एक क्रेडिट कार्ड काम करता है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स बहुत ही क्रिटिकल और यूजफुल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट अगर अनचेक्ड रह जाए, अगर ध्यान ना दिया जाए तो इनमें ह्यूज डेट बर्डन क्रिएट होने का भी पोटेंशियल है। अब डिटेल से स्टडी करते हैं क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज है इजी एक्सेस टू क्रेडिट। दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स बाय नाउ पे लेटर फिनोमेना प्रोवाइड करते हैं जो शॉपर्स और जनरल कंज्यूमर्स के लिए बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है। नेक्स्ट है बिल्डिंग अ लाइन ऑफ क्रेडिट। प्रॉपर यूसेज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स में इंक्लूडेड है ऑन टाइम रीपेमेंट्स जो यूजर के लिए गुड क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने में हेल्प करती हैं। यह आपका सिबिल स्कोर इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। एक सिबिल स्कोर 3 डिजिट नंबर होता है दैट रेंजेस बिटवीन 300 to 900। ये इंडिविजुअल की क्रेडिट वर्दीनेस भी रिप्रेजेंट करता है। एज यू नो कि एक अच्छा सिबिल स्कोर फ्यूचर लोन्स और कुछ दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए अप्लाई करने में भी आपको हेल्प करता है। थर्ड एडवांटेज है ईएमआई फैसिलिटी। क्रेडिट कार्ड्स लार्ज परचेजेस की रीपेमेंट को ईएमआईज में ब्रेकअप करने में भी हेल्प करते हैं जो जनरल कंज्यूमर्स के लिए बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट होता है। ऑफ कोर्स आपको सारा अमाउंट एक साथ पे नहीं करना, आप इसको ईएमआई के थ्रू पे कर सकते हैं। फोर्थ एडवांटेज है इंसेंटिव्स एंड ऑफर्स। क्रेडिट कार्ड्स में स्पेशली थीम कार्ड्स में जैसे कि फ्यूल क्रेडिट कार्ड्स और शॉपिंग क्रेडिट कार्ड्स अच्छे इंसेंटिव्स और ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं जो एंड यूजर के लिए सेविंग्स का काम करते हैं। दे ऑल्सो ऑफर मेनी अदर इंसेंटिव्स जैसे कि एयर माइल्स, कैशबैक जो कस्टमर्स को काफी सारे बेनिफिट्स, एवेन्यूज और सेविंग्स प्रोवाइड करते हैं। फिफ्थ एडवांटेज है फ्लेक्सिबल क्रेडिट। क्रेडिट कार्ड्स यूजर को फ्लेक्सिबल क्रेडिट टर्म्स प्रोवाइड करते हैं विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट फ्री पीरियड जिसमें किसी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। ये यूजर्स को एक फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन भी प्रोवाइड करता है विदाउट इवन द फेयर ऑफ इनकरिंग इंटरेस्ट चार्जेस ऑल द टाइम। सिक्स्थ एडवांटेज है परचेज प्रोटेक्शन। क्रेडिट कार्ड्स कार्ड से होने वाले परचेजेस के लॉस्ट होने, डैमेज होने या चोरी होने के अगेंस्ट इंश्योरेंस की फॉर्म में एडिशनल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट किसी भी ऐसे क्लेम को सपोर्ट करने में यूज की जा सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एडवांटेज है कैशलेस ट्रांजैक्शन। जब हम क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं तो करेंसी नोट्स में डील करने जैसी हमें इनकन्वीनियंस नहीं होती। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग अ कैशलेस इकोनॉमी। साथ ही साथ ये फ्रॉड एक्टिविटीज जैसे कि फेक नोट्स को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है।
तो ये तो थे क्रेडिट कार्ड्स यूज करने की कुछ बेनिफिट्स। अब चलिए बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड यूज करने के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज है मिनिमम ड्यू ट्रैप। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स इस तरह से प्रेजेंट की जाती हैं कि जो अमाउंट टॉप पर डिस्प्ले होता है वो टोटल अमाउंट ड्यू नहीं बल्कि मिनिमम अमाउंट ड्यू होता है। कुछ केसेस में कस्टमर्स बाय मिस्टेक लोअर देन एक्सपेक्टेड बिल एज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से दे कीप ऑन स्पेंडिंग विच लीड्स टू अ हायर इंटरेस्ट एक्रूड, एंड अगर इसे टाइम पर रेक्टिफाई नहीं किया जाए तो इंटरेस्ट चार्जेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सेकेंड डिसएडवांटेज है हिडन कॉस्ट। क्रेडिट कार्ड्स कन्वीनियंट तो काफी हैं, बट ये काफी सारे हिडन चार्जेस के साथ आते हैं, जैसे कि लेट पेमेंट फीस, ज्वाइनिंग फीस, रिन्यूअल फीस और प्रोसेसिंग फीस। ये हिडन चार्जेस बिल अमाउंट को ओवर द टाइम इंक्रीज करते जाते हैं और लेट पेमेंट्स की वजह से क्रेडिट लिमिट और क्रेडिट स्कोर भी रिड्यूस हो जाता है। थर्ड डिसएडवांटेज है ईज ऑफ ओवर यूज। क्रेडिट कार्ड्स बनाए इसलिए जाते हैं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा सके। यूजर्स को कई सारे इंसेंटिव्स और ऑफर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो क्रेडिट कार्ड्स के यूसेज को प्रमोट करते हैं, और किसी भी परचेज को करने के लिए इजी क्रेडिट यूज की अपील भी यूजर्स को अट्रैक्ट करती है। दिस कैन इजिली रिजल्ट इन ओवर यूज एंड स्पेंडिंग अबव वंस मीन्स एंड सेविंग्स, जो यूजर अगर टाइम पर एड्रेस ना कर पाए तो उसके लिए ये साइकिल ऑफ डेट और हाई इंटरेस्ट रेट्स क्रिएट कर देता है। फोर्थ डिसएडवांटेज है हाई इंटरेस्ट रेट्स। मार्केट में दूसरे लोन्स के कंपैरिजन में क्रेडिट कार्ड रेट्स डिस्प्रपोर्शनेटली हाई रहते हैं। क्रेडिट कार्ड रेट्स डिस्प्ले लो किए जाते हैं बट एनुअलाइज्ड लेवल पर हायर देन एक्सपेक्टेड इमर्ज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काफी सारे क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट्स 3% पर मंथ कोट किए जाते हैं, बट जब उन्हें एनालाइज किया जाता है तो 42.6% अ ईयर इमर्ज होते हैं। लेट्स सी ईयरली रेट्स कैसे फिगर आउट किए जाते हैं। वेल, annualized interest rate is equal to 1 plus monthly interest rate raised to the power of 12 minus 1, which means 1.03 raised to power 12 minus 1, which is 42.6%. फिफ्थ डिसएडवांटेज है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। हम क्रेडिट कार्ड की वाइड स्प्रेड यूसेज और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट से फेमिलियर है, बट क्रेडिट कार्ड फ्रॉड अनसस्पेक्टिंग यूजर्स के लिए एक बड़ा थ्रेट बन गया है। और लास्ट डिसएडवांटेज है बैड इंपैक्ट ऑन क्रेडिट स्कोर। अगर हम क्रेडिट कार्ड बिल्स ड्यू डेट से पहले पे नहीं कर पाते तो ये हमारे सिबिल स्कोर को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। ये हमारी क्रेडिट वर्दीनेस भी डिक्रीज करते हैं, जो कि एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है अगर हम फ्यूचर में लोन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। और अब बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने से पहले क्या क्या फैक्टर्स चेक करने चाहिए। वेल, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो वैरायटी ऑफ क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करती है, तो ये जरूरी है कि एक चेकलिस्ट क्रिएट की जाए जो आइडेंटिफाई कर सके कि हमें कौन से ऑप्शन सूट कर रहे हैं। तो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए, विच आर, वेल, फर्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड्स के साथ इंसेंटिव्स एसोसिएटेड की होने की वजह से क्रेडिट कार्ड्स में काफी डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्यूल क्रेडिट कार्ड एक रेगुलर ट्रैवलर के लिए आइडियल है जिसके पास काफी सारे पेट्रोल बिल्स जनरेट होते हैं। सेकेंड पॉइंट है चार्जेस एंड फीस। एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते समय आपको क्रेडिट कार्ड से एसोसिएटेड अलग अलग तरह के चार्जेस और फीस, जैसे कि एनुअल फीस, फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस पता होनी चाहिए। आप नोट डाउन कर लीजिए कि किस टाइप के आपको चार्जेस वो देने वाले हैं, चार्ज करने वाले हैं। थर्ड है यूजेबिलिटी। कुछ क्रेडिट कार्ड्स इंडिया की सभी सिटीज और टाउन्स में यूज करने के लिए अलाउड नहीं होते, सो एक इंडिविजुअल को जो काफी ट्रैवल करता है उसके लिए ऐसे कार्ड्स बेस्ट ऑप्शन नहीं है। इसलिए क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले आपको ये पॉइंट डेफिनेटली चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रिवॉर्ड्स। अलग अलग कार्ड्स के रिवॉर्ड्स अर्न और रिडीम करने के लिए डिफरेंट रूल्स और पॉलिसीज होती हैं, सो एक इंडिविजुअल को रिवॉर्ड्स की सभी टर्म्स एंड कंडीशंस चेक करनी चाहिए। अगला पॉइंट है इंटरेस्ट। क्रेडिट कार्ड कंपनीज के लिए इंटरेस्ट वन ऑफ द मेन रीजंस है जिसके लिए वो चाहते हैं कि पब्लिक के पास क्रेडिट कार्ड हो। कंपनीज आपको कई वे से मैनिपुलेट करके क्रेडिट कार्ड बाय करने के लिए इनकरेज करती हैं, इसलिए क्रेडिट कार्ड बाय करने से पहले आपको सभी डाउट्स क्लियर कर लेने चाहिए और सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जान लेनी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट इज लेट पेमेंट चार्जेस। कभी कभी ऐसा होता है कि आप टाइम पर अपने बिल्स पे नहीं कर सकते, जिसके अगेंस्ट आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। चार्जेस कार्ड के साथ वेरी करते हैं, सो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले आपको लेट पेमेंट चार्जेस के रिगार्डिंग टर्म्स रीड कर लेनी चाहिए। नाउ लेट्स डिस्कस कि क्रेडिट कार्ड्स प्रॉपर्ली यूज कैसे करते हैं। एज यू नो, अगर आप क्रेडिट कार्ड प्रॉपर्ली यूज नहीं करते तो फाइनेंशियल डैमेज होने का पोटेंशियल काफी हाई है। सो हियर आर सम इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर इफेक्टिवली यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स। वेल, क्रेडिट कार्ड यूज करने से पहले एसोसिएटेड चार्जेस एंड कंडीशंस आपको थॉरली रीड करने चाहिए। डू रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस। किसी भी कार्ड को सिर्फ इसलिए मत बाय कीजिए क्योंकि उसके साथ कैशबैक और रिवॉर्ड्स है। बाय ओनली जब आपको रियली उसकी नीड हो।
एक क्रेडिट कार्ड यूजर को पीरियोडिकली क्रेडिट लिमिट्स और स्टेटमेंट्स चेक करते रहना चाहिए ताकि वो अपनी स्पेंडिंग पैटर्न्स को रेगुलेट कर सके और किसी भी तरह के पोटेंशियल फ्रॉड को भी स्पॉट कर सके। जहां तक बड़ी परचेजेस की बात है तो बड़ी परचेजेस पर अब ईएमआई ऑप्शन चूज कर सकते हैं ताकि बड़ी ट्रांजैक्शंस पर हाई क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट्स अवॉइड किए जा सके। साथ ही साथ इमरजेंसी एक्सपेंसेस के लिए आपको अपने क्रेडिट लिमिट का सिग्निफिकेंट पोर्शन आइडियली 30 to 40% फ्री रखना चाहिए। हिडन चार्जेस की बात की जाए तो हिडन चार्जेस और हाई इंटरेस्ट रेट्स अवॉइड करने के लिए हमेशा फुल अमाउंट ड्यू पे करने की कोशिश करनी चाहिए आपको। नेवर मिस क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स बिकॉज ये आपकी क्रेडिट लिमिट को डिक्रीज और क्रेडिट प्रोफाइल को डैमेज कर सकते हैं। इन केस ऑफ हैविंग ओवरस्पेंट योर कार्ड, इट इज रिकमेंडेड कि आप बैंक को अप्रोच करें और बैंक के साथ पेबैक प्लान नेगोशिएट करें जिसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट हो सो दैट आप रिकरिंग डेट साइकिल अवॉइड कर सकें। वेल, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एक क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है, इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है एंड थिंग्स टू नो बिफोर अप्लाइंग फॉर इट। नाउ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन अगर हमने किसी टॉपिक को मिस किया है या आपकी कोई सजेशन है जो आप ऐड ऑन करना चाहते हैं जो व्यूअर्स के लिए हेल्पफुल हो। I hope you found this video helpful. If yes, don't forget to like and subscribe. On that note, here's me Gunjan Grover signing off. Bye-bye. Take care. Keep calm and invest on. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.